सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाया जाता है। सिग्मा बॉन्ड की भी वैरायटीज होती हैं, ठीक है, कि कौन से ऑर्बिटल से बना है, एस ऑर्बिटल से बना है या फिर पी ऑर्बिटल से बना है, ये चीजें हमें डिस्कस करनी होती हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। जनरली हम जानते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है वो नॉन डायरेक्शनल है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको नेचर में, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शनल और स्फेरिकल शेप होने की वजह से एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यानी कि एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड कहता है कि अगर मुझे बनाओगे तो साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग करवानी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हारा ऑर्बिटल रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो ऑर्बिटल है एस, दैट इज स्फेरिकल इन शेप एंड बिकॉज ऑफ इट्स शेप इट इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, सो दैट इज वाई एस ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ आपका सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और पी और डी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पी और डी ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल होते हैं। पी और डी ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाई देते हैं। ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेशन एक्स, वाई और जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग दिखाते हैं। तो पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो हैं आपके डायरेक्शनल इन नेचर। तो ये सिग्मा बॉन्ड भी बना लेंगे और ये पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैं अभी अगर डी ऑर्बिटल के बारे में बात करूं तो जनरली डी ऑर्बिटल मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन शो करता है। ठीक है, और पी ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा और पाई दोनों बना सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, एक एक करके एनालाइज करेंगे सब कुछ। आइए सबसे पहले फोकस करेंगे हम लोग यहां पर एस एस टाइप। ठीक है भाई, मान लीजिए कि मैं सबसे पहले एस ऑर्बिटल बनाता हूं लाइक दिस, ठीक है, और दूसरा एस ऑर्बिटल बना लेता हूं यहां पर लाइक दिस। ये भी मेरे लिए एस ऑर्बिटल है और ये भी मेरे लिए एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल शेप है। और मुझे साफ साफ बताया गया है कि एस ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन कब आएंगे एस ऑर्बिटल में? या तो केमिकल बॉन्डिंग होगी तब, ठीक है, लेकिन जैसे हीलियम की बात करें जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में 1s2 है, हीलियम केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहा है लेकिन फिर भी एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है। और अगर वहीं हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। हाइड्रोजन अपने अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है और जब हाइड्रोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है तब क्या बनता है? H2 डाइहाइड्रोजन। तो तब जाके वो 2 इलेक्ट्रॉन वाली बात आ जाती है। तो ये है नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल आपके सामने। अगर मैं यहां बॉन्ड बनाने की बात करूं सिग्मा बॉन्ड, तो क्या होगा? एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे लाइक दिस। ठीक है, क्या करेंगे? ओवरलैपिंग। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ओवरलैप्ड एरिया, ये आपको दिखाई दे रहा है ओवरलैप्ड एरिया। ये क्या है बेटा? ये है ओवरलैप्ड एरिया। ठीक है, दिस इज योर ओवरलैप्ड एरिया। तो मैं बोल सकता हूं कि सिग्मा बॉन्ड बन गया है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? अब ये हुआ क्या है? ओवरलैप्ड एरिया। ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई है बच्चों? ये हुई है आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग।
ठीक है, ये s ऑर्बिटल का हेड और यहां पर दूसरे s ऑर्बिटल का हेड, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है। समझ में आ रही मेरी बात? इस तरीके से हम लोगों ने s और s की इंटरमिक्सिंग देखी। क्या देखी? s और s की इंटरमिक्सिंग देखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास H2 का। भाई मेरे को साफ साफ पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, यानी कि हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, मुझे चाहिए है एक H2, तो क्या करूंगा, 2 हाइड्रोजन चाहिए है। ठीक है, यहां भी ये 1s1, ठीक है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, होगा क्या दोस्तों, यहां पर ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर कर रहे हैं। कैसे शेयर कर रहे हैं? क्योंकि इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं। कैसे मिक्स हो रहे हैं देखते हैं। मान लो कि पहला ये है हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन एटम का 1s है आपके पास, और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन का आपके पास दूसरा अवेलेबल है। ठीक है, ये भी 1s है, इसका इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में दिखा देते हैं। दोनों आ गए ऑर्बिटल, मिक्स होंगे कैसे? ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये है 1s, ये है 1s, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, और यही बॉन्ड आपको सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ H2। समझ में आ रही मेरी बात? मॉलिक्यूल ऑफ H2। इस तरीके से हम लोगों ने H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देख लिया है। समझ में आ रही मेरी बात? इसी तरीके से आगे भी जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लिए? यार ये बात तो आपको पहले ही क्लियरली बता दी गई है ना कि अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लेते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब मेरी बात अच्छे से सुनो। अब H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल का अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है? यहां पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है आपका H2 का। समझ में आ रही मेरी बात? और जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो सराउंडिंग में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई, सराउंडिंग में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी आपकी क्या कहला रही है बच्चों? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ठीक है, ये क्या कहला रही है आपकी? बॉन्ड एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से आपको देखना है, और वहीं आपको कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ भी नजर आएगी। मान लो कि ये बॉन्ड लेंथ, दोनों का इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। तो इस तरीके से H2 मॉलिक्यूल में हम लोगों ने क्या देखा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन देखा। ठीक है, क्या देखा है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन देखा है। तो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे दूसरी वैरायटी के सिग्मा बॉन्ड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? S और P टाइप के सिग्मा बॉन्ड के बारे में। सबसे पहले मैं यहां पर इस तरफ मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। हम लोग जानते हैं S ऑर्बिटल स्फेरिकल है, P ऑर्बिटल देख लें जरा। S के बारे में जानकारी दे चुका हूं, P के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो P ऑर्बिटल होता है, ठीक है, आपका जो P ऑर्बिटल होता है वो किस तरीके का होता है? डंबल शेप का होता है ना? डंबेल शेप का होता है ना?
ठीक है। अब वो डंबेल शेप कैसा दिखाई देता है, देखो जरा, अगर मान लो कि मैं आपको 3 एक्सेस दिखा देता हूं यहां पे, एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस, और यहां कहीं आप अपना जेड एक्सिस ले लीजिए, ठीक है, यहां कहीं पर मैं आपको आपका जेड एक्सिस दिखा देता हूं। 3 एक्सिस हो गए, तीनों एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जरा ऑर्बिटल्स देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है, ये है मेरा पी एक्स ऑर्बिटल। अब जरा पी वाई देख लेते हैं, ठीक है, ये है मेरा पी वाई ऑर्बिटल। अब जरा पी जेड देख लेते हैं, ठीक है, अब जरा पी जेड देख लेते हैं, तो ये है मेरा पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरीके से ऑर्बिटल आपको दिखाए जाते हैं। मैं आपको अच्छे से और भी दिखा सकता हूं। मान लीजिए कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं सबसे पहले पी एक्स ऑर्बिटल, तो पी एक्स कैसे देखेंगे आप, लाइक दिस, ठीक है। फिर अगर मैं पी वाई ऑर्बिटल दिखाना चाहूं, ठीक है, कौन सा, पी वाई ऑर्बिटल दिखाना चाहूं, तो कैसे देखेंगे आप पी वाई ऑर्बिटल, लाइक दिस, ठीक है। फिर अगर मैं आपको पी जेड ऑर्बिटल दिखाना चाहूं, तो आप पी जेड ऑर्बिटल कैसे देखेंगे, लाइक दिस, ठीक है। और तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं पी एक्स परपेंडिकुलर है पी वाई के, और पी वाई परपेंडिकुलर है पी जेड के, यानी कि तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग यहां पर एस और पी ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाना, ठीक है, एस और पी ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाना। तो अब मेरी बात अच्छे से सुनना, आपका एस ऑर्बिटल कैसा होता है, आपका एस ऑर्बिटल होता है बच्चों स्फेरिकल शेप का, ठीक है, स्फेरिकल शेप का, ये होता है आपका एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये होता है आपका एस ऑर्बिटल। तो अब जरा देखते हैं एस और पी की मिक्सिंग कैसे होती है, ठीक है। तो एस और पी की मिक्सिंग हम लोग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैसी देखना चाहूंगा मैं, हेड ऑन देखना चाहूंगा, है ना। तो अब यहां पर देखिए, ये एस ऑर्बिटल पी एक्स के साथ भी हेड ऑन कर सकता है, ठीक है, पी वाई के साथ भी हेड ऑन कर सकता है, पी जेड के साथ भी हेड ऑन कर सकता है। कैसे, मैं बताऊंगा, ठीक है, मतलब आप लोग समझ जाइए कैसे करेगा ये, ठीक है। मान लो कि मैं इस तरीके से दिखाता हूं आपको, यहां कहीं पर दिखाता हूं कि ये मान लो कि ये आपका ये ऐसा ऑर्बिटल आ गया, देखो हेड ऑन कर लिया, ठीक है। यहां पर इधर पर दिखा देता हूं मैं, ये ऐसा ऑर्बिटल हेड ऑन हो गए, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, ये ऐसा ऑर्बिटल हेड ऑन हो गए, मतलब कि ये है कि लोब्स का इंटरेक्शन हो रहा है। ये पी ऑर्बिटल का हेड है, ये पहला हेड, ये दूसरा हेड। जनरली हेड को हम लोग लोब्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लोब्स। तो ये लोब्स का मतलब क्या होता है, ये वो एरिया है यहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ये जो देख रहे हैं नॉट, मतलब ये मिनिमम पॉइंट, ये होता है नॉट, इसको कहते हैं नोड कहते हैं वैसे जनरली इसको। इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है, नहीं मिलता। तो ये जो पी एक्स ऑर्बिटल का लोब है और एस ऑर्बिटल है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। पी वाई ऑर्बिटल के लोब्स देख लीजिए, ये एस ऑर्बिटल है, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये पी जेड ऑर्बिटल है, उसके दोनों लोब्स हैं, ठीक है, तो ये एस ऑर्बिटल आया, हेड ऑन ओवरलैपिंग की, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एस और पी की इंटरमिक्सिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, तो अब जरा देखिएगा कैसे होगा।
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मान लो कि मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो ये एक s ऑर्बिटल आया, इसने कहा कि मुझे px से बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तुम px से कैसे बनाओगे? लाइक दिस, ठीक है। अब मान लो कि ये है तुम्हारा 1s और ये है तुम्हारा 2p, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल ले आया मैं। देखो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है s ऑर्बिटल के लिए और ये सेकेंड एनर्जी लेवल 2p के लिए। मैं चाहूं तो ऐसे भी बना सकता हूं, और मैं कौन होता हूं बनाने वाला? जो कंसेप्ट है वो सिखा रहा हूं मैं आपको। मान लो कि ये 2s नहीं, ये 1s नहीं है, ये 2s है, 2s ऑर्बिटल, तब भी ये पॉसिबल है। 2p भी पॉसिबल है, पॉसिबल है। सेम एनर्जी लेवल, डिफरेंट एनर्जी लेवल, बॉन्ड बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। सेम एनर्जी लेवल हो गया ये। यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये किसकी वजह से बना है? 1s और 2p की वजह से। यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किसकी वजह से बना है? 2s और 2p की वजह से। अगर मैं यहां बात करूं तो ये हो जाएगा आपका क्या? डिफरेंट एनर्जी लेवल, डिफरेंट एनर्जी लेवल, ठीक है। यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो ड्यू टू डिफरेंट एनर्जी लेवल बना है, ठीक है, क्योंकि एक 1s है एक 2p है। और यहां पर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या? ड्यू टू सेम एनर्जी लेवल, क्योंकि दोनों 2s और 2p सेम एनर्जी लेवल से है। तो हम लोगों ने इस दोनों तरीके से सिग्मा बॉन्ड देखा, ठीक है। डिफरेंट एनर्जी लेवल वाला सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन भी देखा हम लोगों ने, और सेम एनर्जी लेवल वाला सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन भी देखा, ठीक है। तो दोनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1s और 2p की इंटरमिक्सिंग हो सकती है और 2s और 2p की इंटरमिक्सिंग भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये जो 2p है ये आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 2px ये x एक्सिस वाला भी हो सकता है, ये y एक्सिस वाला भी हो सकता है, ये z एक्सिस वाला भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग करानी है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर भी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये 2px हो जाए, क्या पता ये 2py बन जाए, क्या पता ये 2pz हो। पॉसिबल सब है, इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं है। जो इम्पॉसिबल है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किस तरीके p और p किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। p और p से सिग्मा बॉन्ड बनाना देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं लाइक दिस, कि ये मेरे पास एक p ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा p ऑर्बिटल है, तो ये इंटरमिक्स कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये वो मिक्स्ड एरिया है, बन गया सिग्मा बॉन्ड। मान लो कि ये 2px था मेरे लिए, ठीक है, और ये 2px है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन गया है। क्या बन गया है? 2px और 2px ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ड्यू टू सेम एनर्जी लेवल, ड्यू टू सेम एनर्जी लेवल, ठीक है। अब शायद मैं ऐसे भी बना सकता था, मान लो कि मैं यहां पे ले लेता हूं एक 2px, ठीक है, और एक मैं 3px ले लेता हूं लाइक दिस। बहुत बड़ा बनाऊंगा इस बार क्योंकि 3px की मैं बात कर रहा हूं। ये मान लो कि मेरे पास 2px है और ये मान लो कि 4px है, एक लेवल ज्यादा ही चले गए, और ये वो ओवरलैप्ड एरिया है, तो ये भी पॉसिबल है। ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? ये सिग्मा बॉन्ड बना है 2px और 4px की इंटरमिक्सिंग से, यानी कि ड्यू टू डिफरेंट एनर्जी लेवल, ड्यू टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। अब अगर कोई मेरे से ये कहता है, ठीक है, एक नोट पॉइंट है,
अगर कोई मेरे से कहता है सर एक बात बताओ, क्या px और py इंटरमिक्स हो सकते हैं क्या? ठीक है, इंटरमिक्स हो सकते हैं क्या? मैं कहूंगा नहीं हो सकते। ठीक है, मैं कहूंगा नहीं हो सकते। क्यों? अबे ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, इंटरमिक्स कैसे करोगे? हेड ऑन कैसे करवाओगे? नहीं करवा सकते ना। तो यहां पर जो P और P हुआ है ये किसकी वजह से बना है सिग्मा बॉन्ड? ये हुआ है हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से। किसकी वजह से हुआ है? हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से। एक स्लाइड पीछे आते हैं जरा। यहां पर जो S और P की इंटरमिक्सिंग हो रही है ये भी तो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से ही हो रही है ना। ये भी किसकी वजह से हो रही है? हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से हो रही है ना। तो px और py इंटरमिक्स नहीं हो सकते, तो भाई तुम्हारा py और pz भी तो इंटरमिक्स नहीं हो सकता। और px एंड pz भी तो इंटरमिक्स नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल नहीं है इंटरमिक्सिंग के लिए, ये पॉसिबल नहीं है इंटरमिक्सिंग के लिए, ये पॉसिबल नहीं है इंटरमिक्सिंग के लिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। मुझे करवाना है हेड ऑन। तो अब आपके मन में डाउट आएगा सर हेड ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि साइड वाइज कर लेंगे क्या? अबे साइड वाइज भी नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर हैं ऑर्बिटल्स, सेम प्लेन वाले ऑर्बिटल्स चाहिए मुझे। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में जो प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो सेम प्लेन वाले होते हैं। ठीक है, सेम प्लेन वाले ऑर्बिटल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, परपेंडिकुलर वाले नहीं करते, नॉन प्लेनर नहीं करते। ठीक है, तो एक्स और वाई की मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? अबे एक्सेस ही सेम नहीं है, प्लेनारिटी ही चेंज हो गई यहां पे। ठीक है, तो ये कहानी है। पी और पी से भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, चाहे वो एनर्जी लेवल सेम हो चाहे वो एनर्जी लेवल डिफरेंट हो। ठीक है, तो अब इसमें मेरी बात अच्छे से क्लियर कट समझ लेना, मैंने क्या समझाना चाहा था और क्या समझाना नहीं चाहा था आप लोगों का। ठीक है, फिर कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे इस चीज के ऊपर, आप लोग समझिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, सो पी और पी में आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, एस और पी के लिए एग्जांपल भी देखेंगे हम लोग, हर एक चीज पे एग्जांपल देखेंगे। तो पी और पी में एक बात आप लोगों ने क्लियर कट देख ली। ठीक है, क्लियर कट देख लिए आप लोगों ने पी और पी में। तो भाई ये क्लियर कट चीज आप अभी समझ लीजिए कि px और px ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? यहां कहीं पे मैं py ओवरलैपिंग बना देता हूं। py ओवरलैपिंग हो सकती है भाई, px ओवरलैपिंग हेड ऑन है। ठीक है, py ओवरलैपिंग हेड ऑन है, pz भी बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो pz ओवरलैपिंग भी हेड ऑन है, तो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? इस तरीके से आपको समझना है कि P और P जब हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे तब आपका सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड की रिलेटिव स्ट्रेंथ का, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कब कब स्ट्रांग होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने फर्स्ट वैरायटी देखी थी कि S और S से सिग्मा बॉन्ड बनाया जा रहा है। फिर हम लोगों ने वैरायटी देखी थी कि S और P से सिग्मा बॉन्ड बनाया जा रहा है। फिर हम लोगों ने थर्ड वैरायटी देखी थी कि
P और P से सिग्मा बॉन्ड बनाया जा रहा है। तो पूछ रहे हैं कि इससे बना हुआ सिग्मा बॉन्ड और इससे बना हुआ सिग्मा बॉन्ड और इससे बना हुआ सिग्मा बॉन्ड कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये कहानी आपको समझानी है, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, विच वन इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये है वो ऑर्डर। SS से बना सिग्मा बॉन्ड सबसे वीकेस्ट, SP से बना सिग्मा बॉन्ड मॉडरेट और PP से बना सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, यह है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए पाया गया क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो थी वो सेम थी, बट एनर्जी जो थी ऑर्बिटल की वो डिफरेंट थी। समझ में आ रही मेरी बात? हमने देखा कि यहां पर S और S लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल मिक्स हुए, यहां S और P मॉडरेट एनर्जी के ऑर्बिटल मिक्स हुए, यहां P और P हायर एनर्जी के ऑर्बिटल मिक्स हुए। जिस एनर्जी के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ उसी के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। तो P और P ऑर्बिटल हायर एनर्जी वाला सिस्टम होता है, इसलिए उनसे बना हुआ सिग्मा बॉन्ड भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। फ्यूचर में कभी सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने का टाइम आएगा तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी बॉन्ड एनर्जी से स्लाइटली अपर ही होगी। ठीक है, तो ये है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसे कभी भूलना नहीं। ओके, एक एग्जांपल है मेरे पास Cl2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, इसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से क्लोरीन के P और P ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और रिलेटिव स्ट्रेंथ में आपको क्रॉस चेक करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा Cl2 मॉलिक्यूल से। स्पेस अपने पास यहां पर इतना है, अपन देखते हैं। भाई मुझे पता है कि मुझे Cl2 बनाने के लिए 2 क्लोरीन की जरूरत है। भैया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, 3s2 3p5। इसको मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूं, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसे डिवाइड करेंगे 2 और पार्ट में। ये हो जाएगा मेरे लिए 3px, ये हो जाएगा मेरे लिए 3py, ये मेरे लिए 3pz का काम करेगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन एक नहीं है, मुझे चाहिए 2 क्लोरीन ना, एक और लिख लेते हैं भाई, क्लोरीन। ठीक है, तो ये भी मेरे लिए 3s2 3p5, सेम चीज मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक है, 3s, ये इलेक्ट्रॉन, ये मेरे लिए 3px, ये मेरे लिए 3py, ये मेरे लिए 3pz। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब क्या होगा, Cl2 मॉलिक्यूल मुझे बनाना है। क्या बनाना है मुझे? क्लोरीन और क्लोरीन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बनाना है। कौन सा बॉन्ड बनाना है बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनाना है। तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। देखो भैया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा? इंटरमिक्सिंग ऑफ 3pz एंड 3pz ऑर्बिटल, तब जाकर क्लोरीन क्लोरीन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है भाई, क्लोरीन का 3s ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, 3px पार्टिसिपेट करेगा नहीं, 3py पार्टिसिपेट करेगा नहीं। क्यों? पेयर्ड है, सब कुछ पेयर्ड है। अनपेयर्ड है 3pz, तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो 3pz और 3pz की ओवरलैपिंग से बन रहा होगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो ऐसा लोन पेयर आ जाएंगे।
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो एज अ लोन पेयर आ जाएंगे। 3s लोन पेयर बन जाएगा, 3px लोन पेयर बन जाएगा, 3py लोन पेयर बन जाएगा, 3pz का ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये 3pz का इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया गया है, तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। यहां पर इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया गया है, तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि जो सिग्मा बॉन्ड बना है, तो फाइनली ये कौन सा बॉन्ड बनाया गया है, यहां पर ये बॉन्ड बनाया गया है, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड। चीजें क्लियर हो रही हैं सारी की सारी। तो इस तरीके से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। वही मान लीजिए कि मैं एक और एग्जांपल लेता, यहां पर मैं स्पेस ले लेता हूं, आपको चीजें समझ में अब क्लियरली आ जाएंगी। ठीक है, अदर एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो किसका ले लूं, मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले लिया था H2 का, तो मुझे पता है वो H2 कैसे बना था, S और S की इंटरमिक्सिंग से बना था। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको लिया तो नहीं है समझाने के लिए, लेकिन अब आप समझ जाएंगे। HCl ले लेता हूं मैं, तो यहां पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और क्लोरीन का p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। और थर्ड एग्जांपल हो गया भैया हमारे क्लोरीन का, थर्ड एग्जांपल किसका हो गया, Cl2 का, जिसमें हम लोगों ने P और P की इंटरमिक्सिंग ली। अब मेरे से कोई पूछता है कि बताओ रिलेटिव स्ट्रेंथ, क्या पूछता है कोई, रिलेटिव स्ट्रेंथ बताओ, यानी कि H2 का सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर HCl का सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर Cl2 का सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहली बात तो मॉलिक्यूल्स ही डिफरेंट हैं, लेकिन अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, सिग्मा बॉन्ड की कहानी बताओ। तो P और P की बात हुई है, तो Cl2 में कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया था, 3pz 3pz। HCl में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, 1s और क्लोरीन का 3pz। ठीक है, और H2s में 1s और 1s, तो मैं बोल दूंगा कि भैया ये लो तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड का रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑर्डर, Cl2 में ज्यादा H2 में कम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चीजें क्लियर कट समझते हुए चल रहे हैं, इस तरीके से हम लोग चीजें क्लियर कट समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला पूरा पार्ट कवर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ये HCl है। अब मैं बताऊंगा कि HCl बनता कैसे। आपने Cl2 बनते हुए देख लिया, H2O बनते हुए देख लिया, तो भाई हाइड्रोजन जो है जानता हूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, और अच्छे से कैसे लिखूंगा भाई मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से, भाई हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन देख लें जरा, क्लोरीन कैसे लिखेंगे भाई, 3s2 3p5। ठीक है, ये क्लोरीन का 3s2, ठीक है, ये क्लोरीन का 3px, ये क्लोरीन का 3py, ये क्लोरीन का 3pz, 1 2 3 4 5। तो ये आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के 1s और क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। आप दिखाएंगे इसको कैसे भैया, ये मान लो कि आपका हाइड्रोजन का है 1s और ये है आपके क्लोरीन का 3pz, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ये है आपके HCl के फॉर्मेशन की असली कहानी। ठीक है, आप H2 देख चुके, Cl2 दिखा दिया, HCl रह गया था तो वो दिखा दिया, फिर वो वहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करके दिखाई दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब मेरी बात अच्छे से सुनना। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो रिलेट होती है एक कॉन्सेप्ट से, और वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हायर इज द एक्सटेंट एरिया ऑफ ओवरलैप, यानी कि जितना ज्यादा ओवरलैप हो रहा है, हायर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। देखो कैसे, मान लो कि ये है आपके पास 1s ऑर्बिटल, ठीक है, और ये है आपके पास एक और 1s ऑर्बिटल, दोनों का साइज लगभग लगभग सेम मान लो। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है, 1s और 1s। लेकिन मान लो कि मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास एक 1s अवेलेबल है और एक मेरे पास 2s अवेलेबल है, एक मेरे पास 2s अवेलेबल है, ठीक है। ये देख रहा है एक्सटेंट एरिया, इसको क्या कहते हैं? एक्सटेंट एरिया, ओवरलैप्ड एक्सटेंट एरिया। ये क्या है? ओवरलैप्ड एरिया विच इज मिनिमम, ठीक है, विच इज मिनिमम। अब यहां एक्सटेंट एरिया देखो, ठीक है, यहां एक्सटेंट एरिया देखो, ये क्या है? ओवरलैप एक्सटेंट एरिया विच इज मैक्सिमम। ये चीज P में भी बता सकता था मैं, ठीक है। तो देखो जरा, यहां पे एक्सटेंट एरिया जो है वो मिनिमम है, यहां एक्सटेंट एरिया मैक्सिमम है। क्यों भाई? एक छोटा ऑर्बिटल, एक बड़ा ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ज्यादा, ठीक है, ओवरलैपिंग ज्यादा। तो जितना ज्यादा एक्सटेंट एरिया रहेगा किसका? ओवरलैपिंग का, उतनी ही हायर क्या रहेगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है। तो अगर मेरे से अभी कोई पूछ ले कि सर बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करो, क्या कंपेयर करो? बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करो, किसकी करो कंपेयर? बॉन्ड स्ट्रेंथ। सर एक काम करो, 1s और 1s 2s की करो, तो मैं बोलूंगा कि ये लो बॉन्ड स्ट्रेंथ, 1s की कम है, 1s 2s की ज्यादा है। यही कहानी आप P के लिए भी ले सकते हैं, यही कहानी आप P के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख भी देता हूं, सेम स्टोरी, सेम कॉन्सेप्ट, फॉर P D orbital also, ठीक है। सेम स्टोरी आप P और D ऑर्बिटल के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। किसके लिए भी ले सकते हैं? P और D के लिए भी ले सकते हैं। कहाँ चला गया वो? यहां आ गया इरेजर। P एंड D ऑर्बिटल के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ जानी चाहिए कि हायर इज द एक्सटेंट एरिया ऑफ ओवरलैप, हायर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। मैं आपको पहले ही बता चुका था पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड, ठीक है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप है, नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि नॉन एक्सियल, तो वो तो पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं। पाई बॉन्ड कौन कौन बना सकते हैं? मैंने क्लियर किया था पहले ही, P और D ऑर्बिटल्स, ठीक है। आइए देखते हैं पाई बॉन्ड कैसे बनता है। अब सुनना मेरी बात, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट यहां पे बताऊंगा, ठीक है। ये जो पाई बॉन्ड का सीन है, इस सब चीजें मिटाते हैं, पहले तो अच्छे से सुनना कि ये जो पाई बॉन्ड है ये कैसे बनेगा आपका? साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। कैसे बनेगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है। साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा तो कैसे बनेगा? अच्छा, साइड वाइज को मैं ये भी बोल सकता हूं लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो पाई बॉन्ड जो है दो टाइप से बन सकता है, ठीक है, टू टाइप्स।
ठीक है, ये दो टाइप्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये डबल हो गया एंड ट्रिपल हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई बॉन्ड, तो हमें बात करनी है पाई बॉन्ड की, ठीक है। ट्रिपल में क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड की सैंडविच लेयर होती है, तो हमें बात करनी है पाई बॉन्ड की, ठीक है। ये चीजें आप समझ जाइए। हम लोग इसे ये भी कह सकते हैं, क्या, लेटरल ओवरलैपिंग से भी बन सकता है ये, मतलब एक ही बात होती है साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। एक ही बात होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोल लीजिए या फिर लेटरल ओवरलैपिंग बोल लीजिए। सो डिफरेंट टाइप ऑफ पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, सो डिफरेंट टाइप्स की अगर हमें एक एक करके बात करनी है, तो वो डिफरेंट टाइप हमारे लिए कौन कौन से हो सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो पी और पी की बात कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप की अगर मैं बात करूं तो पी और डी की मैं बात कर सकता हूं, और थर्ड टाइप की अगर मैं बात करूं तो डी और डी की, यानी कि पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, पी एंड पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, पी और डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, डी और डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इन तीन वैरायटी को हमें एनालाइज करना है कि किस तरीके से ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये कहानी ओवरऑल है, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि एस और एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप, अपनी स्फेरिकल शेप के कारण नहीं कर सकते, ठीक है। और याद रखिएगा हर टाइम एस और एस ऑर्बिटल हर टाइम ओवरलैपिंग करते हैं तो वो हेड ऑन होती है, इसलिए भी वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, जबकि हमें चाहिए साइड वाइज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसपी और पीपी की। आइए जरा देखते हैं एस और पी किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा क्या बनाएंगे बच्चों, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ओके, ये आपका एस हो गया। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका पी भी हो सकता है, या पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पी और पी पे नजर मारते हैं, तो पी और पी दो वैरायटी से आपको अपना बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा सकता है। पी और पी सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं, और पी और पी पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाएंगे पी और पी, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लें, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लें, बना देंगे क्या, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लेकिन पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, लाइक दिस। तो दो पी ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ये है आपके पास एक्सटेंडेड एरिया, क्या है ये, एक्सटेंडेड एरिया। तो यहां पर जो पाई बॉन्ड बना है, ये पाई बॉन्ड कैसे बना, जब पी और पी ऑर्बिटल मिक्स हुए, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये भी आपका y एक्सिस था और ये भी आपका y एक्सिस था, तो ये जो पाई बॉन्ड बना है ये पी वाई से बना है, तो मैं ये भी कह सकता हूं, ठीक है, क्या कह सकता हूं इसे, पी पाई बॉन्ड, है ना, इसे क्या कह सकते हैं, पी पाई और पी पाई बॉन्ड। ये कौन सी ओवरलैपिंग थी,
ये थी आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या आपको सारी चीजें क्लियर हैं? ये पी वाई की जगह पर मैं चाहता तो एक्स भी लिख सकता था, मैं चाहता तो जेड भी लिख सकता था। ठीक है, अपना ये पाई बॉन्ड जो है वो पी एक्स भी हो सकता था, ये पी जेड भी हो सकता था। ठीक है, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग करानी है। डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल तो मिक्स होंगे नहीं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पाई बॉन्ड बन रहा है और मैं एक पाई बॉन्ड बन रहा है वो पी वाई और पी जेड से बना रहा हूं, या पी एक्स पी जेड से बना रहा हूं, या पी एक्स पी वाई से बना रहा हूं। ऐसा तो बनेगा नहीं। सेम टाइप के चाहिए हैं, सेम प्लेन वाले ऑर्बिटल्स चाहिए होते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन था किसका? डिफरेंशिएट फॉर्म थी एसपी की और पीपी की। ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। आगे बढ़ता हूं। ठीक है, पूरी तरीके से सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर आपको यह समझाने की कोशिश करूं कि जो P और P से पाई बॉन्ड मैं बनाना चाहता हूं वो सेम एनर्जी और डिफरेंट एनर्जी लेवल के भी बना सकता हूं, है ना। पाई बॉन्ड जो है मैं इस तरीके से भी बना सकता था। मान लो कि ये मेरे पास अवेलेबल है 2py, है ना, और एक कहीं से उठ के चला आता है 3py। तो बनना पॉसिबल है, ये बन जाएगा। ठीक है, यहां जो पाई बॉन्ड बना है, ठीक है, किसकी वजह से बना है? ड्यू टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। और पिछली स्लाइड पे हम बात करें तो ये जो पाई बॉन्ड बना है ये ड्यू टू सेम एनर्जी लेवल, ड्यू टू सेम एनर्जी लेवल। पी वाई मैंने ले लिया। मान लो कि यहां पर ये 2py है और 2py है। चलो अगली स्लाइड पे ही देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे तुम लोगों ने देख लिया, सेम एनर्जी लेवल देख लो। ठीक है, ये ले लो। ठीक है, सेम एनर्जी लेवल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारे पास 2py है और ये भी तुम्हारे पास 2py है। ठीक है, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस आप ले लो इसको। ठीक है, यहां पर इसकी y एक्सिस ले लीजिए, ये y एक्सिस ले लीजिए। तो यहां पर जो पाई बॉन्ड बना है, ठीक है, वो किसकी वजह से बना है? ड्यू टू डिफरेंट एनर्जी लेवल, ड्यू टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। ठीक है, उसकी वजह से बना। तो आई थिंक दोनों पैरामीटर क्लियर हो गए होंगे आपको। सेम एनर्जी लेवल और डिफरेंट एनर्जी लेवल वाला सीन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं ऑक्सीजन का। भाई सीधी सिंपल सी बात है, मुझे पता है ऑक्सीजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इट इज 2s2 2p4। इसको और अच्छे से कैसे लिख के दिखाऊंगा मैं? ये मेरे लिए 2s, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यहां देखिए जरा, ये मेरे लिए 2px हो जाएगा, ये मेरे लिए 2py हो जाएगा, ये मेरे लिए 2pz हो जाएगा। 1 2 3 और 4। अब आप देख सकते हैं कि 2s और 2px फुली फिल्ड है, ये लोन पेयर का काम करेंगे। 2px और 2pz अनपेयर्ड है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे। ठीक है, तो मुझे कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? यहां पर 2 ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, चलो एक और लिख लेता हूं तुम्हारी खुशी के लिए। ठीक है, 2s2 2p4। ठीक है, ये भी है 2s2। ठीक है, लाइक दिस, 1 2 3
अच्छा ये तो अपन को खाली रखना है, कहाँ गया इरेजर, ठीक है। तो ये अपने लिए 2px, ये अपने लिए 2py, ये अपने लिए 2pz, ठीक है। अब ओवरलैपिंग कहाँ होगी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ओवरलैपिंग होगी ये ऑर्बिटल्स के बीच में, ये ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कि O2 कैसे बनता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके से बनता है, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। और बाकी के आ जाएंगे लोन पेयर, बाकी के आ जाएंगे क्या, लोन पेयर, ठीक है। तो अब बना ले जरा ऑक्सीजन का ऑर्बिटल, ठीक है। सो दोस्तों मान लो एक सिग्मा बनाना, दो पाई बनाना है ना, सॉरी एक सिग्मा एक पाई बनाना है। तो इस तरीके से तो पहले मैं बना लेता हूं एस ऑर्बिटल, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इधर आ जाइए, ठीक है। अब आप चीजें अच्छे से देखेंगे, कभी कभी इधर भाग जाता है, कभी इधर रहता है, ठीक है। तो मान लो कि ये तो आपका एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, क्या बन गया बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनाना है तो ये ले लो ओवरलैपिंग के लिए, ठीक है। ये ओवरलैपिंग के लिए ले लो, ठीक है बेटा। तो अब जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किससे बना है, ये सिग्मा बॉन्ड बना है आपके 2py से, ठीक है, 2py से। और ये पाई बॉन्ड किससे बना है आपका, 2pz से। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये किससे बना है आपका, 2pz और 2pz से। समझ में आई मेरी बात। तो मैं इसको और अच्छे से कैसे लिखूंगा कि भैया ये है एक ऑक्सीजन और ये है एक ऑक्सीजन, तो सिग्मा बॉन्ड बनाया 2py ने और पाई बॉन्ड बनाया 2pz ने। क्लियर है बेटा, ये हैं ऑर्बिटल्स s और तीनों p, s और तीनों p मैंने बता दिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना y एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा अपना z एक्सिस, ये अपना x एक्सिस। तो x और 2px जो है वो तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, फुली वेल्ड है, उनको कोई मतलब नहीं है। s और ऑर्बिटल इंटरमिक्स नहीं हो रहा है, फुली वेल्ड है, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हैं अब सारी की सारी, ओके। तो ये था अपने पास 2py और ये था अपने पास 2py, ये था अपने पास 2px, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये था अपने पास 2px पार्टिसिपेट नहीं किया, ये था 2pz पार्टिसिपेट किया है, ये था 2pz पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। ये था 2s पार्टिसिपेट नहीं किया, ये था 2s पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस तरीके से आपको O2 का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा। तो ये भैया एंटायर कहानी आपके O2 मॉलिक्यूल की, ठीक है, पूरी एंटायर कहानी है आपके O2 मॉलिक्यूल की। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली N2 की कहानी, किसकी कहानी भाई, N2 की कहानी। तो भैया हमें पता है कि N2 है तो दो नाइट्रोजन लगेंगे, आओ नाइट्रोजन 2s2 2p3 लिखो, और अच्छे से कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये 2s 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
2px 2py 2pz 1 2 3। एक बार और लिख लो, दो चाहिए ना, तो अभी समझाता हूं। 2s2 2p3, तो 2s बनाओ सबसे पहले लाइक दिस, ठीक है। अब ना अपोजिट डायरेक्शन ले लेता हूं क्योंकि समझना आसान हो जाएगा। ये है 2px, ये 2py, ये 2pz। अपोजिट डायरेक्शन ले लो, समझना आसान हो जाएगा। अब ओवरलैपिंग कहां होगी देखो जरा। 2px के बीच में ओवरलैपिंग, 2py के बीच में ओवरलैपिंग, 2pz के बीच में ओवरलैपिंग, ठीक है। कैसे भाई, हमें पता है ना कि हमारा नाइट्रोजन, हम जानते हैं भाई हमारे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। अपन क्या दिखा रहे हैं, पाई सिग्मा पाई की लेयर है नाइट्रोजन के बीच में। कैसे, चलो दिखाते हैं। नाइट्रोजन सबसे पहले बनाओ 2s नाइट्रोजन का, लाइक दिस, ठीक है। ये बना लिया पहला नाइट्रोजन। दूसरा बनाते हैं। बना लिया, ठीक है। आ जाइए अब जरा, ठीक है। ये 2px 2py अपन ओवरलैपिंग करवा रहे हैं। ये हो ही रही थी, ठीक है। और ये भी हो ही रही है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। तो अब आपको क्या देखना है कि बच्चों ये तो बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड, ये पहला पाई बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं इसको बोल देता हूं कि भाई तुम एक्स एक्सिस हो, ठीक है, तुम वाई एक्सिस हो और तुम जेड एक्सिस हो। समझ में आ रही मेरी बात। तो मुझे दिखाई क्या दे रहा है भाई, यहां पे सीधा सीधा सा मुझे ये दिखाना है कि नाइट्रोजन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो वो किसने बनाया है, नाइट्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड। जल्दी देखें जरा, नाइट्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड बनाया है 2px ने। 2px ने। पाई बॉन्ड किस किसने बनाया, 2py और 2pz ने, है ना। किसने बनाया पाई बॉन्ड, 2pz ने और 2py ने। तो ये कहानी है भैया आपके नाइट्रोजन की, ठीक है। 2s ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो लोन पेयर बन के बैठा हुआ है, ठीक है। ये क्या था आपका 2px, ये क्या था 2py 2pz, ये हो गया। ये था आपका 2pz 2py। तो ये नाइट्रोजन की कहानी है भाई। इस तरीके से बना नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। किस तरीके से, इस तरीके से बना है आपका नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पी पाई और डी पाई ऑर्बिटल की, यानी कि ये कब बनेगा, पाई बॉन्ड कब बनेगा। तो ये बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है लाइक दिस, ठीक है। यहां पर मैं एक एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। कोई भी एक्सिस है, वो मान लीजिए कि एक्स है, ठीक है। आपका डी ऑर्बिटल कैसे बनेगा, लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये जो एक्सटेंडेड एरिया देख रहे हैं आप, ये आपका ओवरलैप्ड एरिया है। तो यहां पर ये है पी ऑर्बिटल, ठीक है।
ये कोई सा भी हो सकता है, ये x भी हो सकता है, y हो सकता है या फिर z हो सकता है। और ये d ऑर्बिटल, ये कोई सा भी d ऑर्बिटल हो सकता है, ये आपका x y भी हो सकता है, ये y z भी हो सकता है, ये z x भी हो सकता है, ये एक्सेस आपका y भी हो सकता है, ये z भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से p पाई और d पाई ने क्या बनाया है, एक पाई बॉन्ड बनाया है। यानी कि क्या बनाया बेटा यहां पे, पाई बॉन्ड बिटवीन p एंड d ऑर्बिटल। ठीक है, क्या बनाया है, पाई बॉन्ड बिटवीन p एंड d ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी दो सेम एनर्जी और डिफरेंट एनर्जी के बन सकते हैं। ठीक है, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, इट कैन बी बोथ सेम और डिफरेंट एनर्जी लेवल। ठीक है, सेम और डिफरेंट एनर्जी लेवल से ये बन सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है मेरे पास SO3 का। जनरली SO3 कैसे बनता है, लाइक दिस, सल्फर ट्राइऑक्साइड इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब मैं ऑर्बिटल तो ड्रॉ नहीं करूंगा, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है ना। तो अगर मैं यहां बात करूं सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, भैया थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन के नीचे आता है। ठीक है, तो ये है 3s2 3p4 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 2s2 2p4। बना ले जरा 3s2 3p4 को, ये है 3s2। ठीक है, ये 3px, ये 3py, ये 3pz, 1 2 3 और ये 4। ऑक्सीजन बना लें जरा, ये 2s 2px 2py 2pz, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाई हमारे पास चीजें क्या क्या इकट्ठी हो रही हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और 3 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो अब बार बार ऑर्बिटल नहीं बनाऊंगा, अब सीधा सीधा डायरेक्ट कंक्लूजन पे आता हूं। कंक्लूजन क्या कहता है कि एक सिग्मा बॉन्ड जो बना होगा वो 3s और 2p की इंटरमिक्सिंग से बना होगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग 2 सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बने होंगे, 3p और 2p की इंटरमिक्सिंग से बने होंगे। ठीक है, फिर वो जो एक पाई बॉन्ड है वो कैसे बना होगा, 3p और 2p की इंटरमिक्सिंग से। और बाकी के जो 2 पाई बॉन्ड है वो कैसे बने होंगे, 3d और 2p की इंटरमिक्सिंग से। क्यों, अरे भैया तुम्हारा जो सल्फर है वेकेंट ऑर्बिटल है भाई, उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल हैं। नहीं आ रहा समझ, अभी समझाता हूं। ये जो सल्फर है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अपन ने अभी ग्राउंड स्टेट में लिखा है, एक्साइटेड स्टेट में ले जाता हूं। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में देखना जरा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, सबसे पहली एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा ये था 3s, ये एज इट इज। ठीक है, और ये d ऑर्बिटल बनाएंगे अपन अब यहां पे 1 2 3 4। ठीक है, और दूसरी एक्साइटेड स्टेट ES2। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते थे यहाँ पे, 4 ना, एक यहाँ चला गया, हो गया 4। एक और बनाएंगे 3s, अब d ऑर्बिटल बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 लाइक दिस।
ठीक है, और एक और पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका 3px 3py 3pz, इसको अपन बोल देते हैं 3dxy बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या है 3px 3py 3pz, ठीक है। ये आउटर और वाइटल हो जाएगा हमारे लिए, 3xy बन जाएगा ये, ठीक है, और ये 3dyz बन जाएगा, ऐसा कुछ बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने क्या किया था, बॉन्ड बनाया था। ऑक्सीजन क्या था बेटा अपने पास, ऑक्सीजन इस टाइप से था अपने पास 2s, ठीक है, ठीक है, 2px 2py 2pz, 1 2 3 4। तो अब पहला सिग्मा बॉन्ड जो बना है, समझ में आ गई ये पूरी कहानी, ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी अब इनके इंटरमिक्सिंग से, कौन किससे मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये बनाएगा सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये बनाएगा पाई, ये बनाएगा पाई, और ये बनाएगा पाई, इस तरीके से SO3 बना है, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा एंटायर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है, आप लोगों ने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डी पाई और डी पाई की, किसकी, डी पाई और डी पाई की, जिसमें टू लोब्स इंटरेक्शन देखते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई एक एक्सिस है लाइक दिस, ठीक है। अब बनाते हैं जरा डी पाई डी पाई, पहला डी ऑर्बिटल बना लें यार, ठीक है। अब दूसरा डी ऑर्बिटल बना लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होंगे, तो कैसे हम लोग देख पाएंगे, या फिर मैं और अच्छे से भी बना सकता था, ठीक है। अब आप सोच रहे हो टू लोब्स इंटरेक्शन, ये पूरा का पूरा एक ही लोब है, ठीक है। तो डी पाई और डी पाई कैसे बनेंगे, डी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट होंगे, तो हम लोग इसको हटा लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसे आपको दिखाता हूं बना के, तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। पहला डी ऑर्बिटल, दूसरा डी ऑर्बिटल, इस तरीके से बना देता हूं मैं, ठीक है। तो अब इंटरेक्शन कैसे देखेंगे, इसके और इसके बीच में लाइक दिस, और किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। तो क्या बनेगा आपका डी पाई बॉन्ड बनेगा, जिसमें दो लोब्स आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं।